नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए उसके बारे में। ये एक ऐसा वैल्यू है जो आपको हमेशा ये आंकड़ा याद रखना है, क्योंकि आप जब भी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं, इनफैक्ट किसी भी प्रकार की बीमारी में टेस्ट होता है तो सीबीसीडीआई रहता है उसमें, और उसके अंदर पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है हीमोग्लोबिन होता है। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन, जिसके चलते आप के ब्लड का कलर, खून का कलर लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और आपके शरीर में ऑक्सीजन को अलग अलग टिश्यूज में पहुंचाता है, वो हीमोग्लोबिन ही होता है। तो हीमोग्लोबिन अगर किसी के शरीर में कम होता है तो बहुत खतरनाक हो जाएगा और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर बढ़ जाए या घट जाए तो उससे क्या सिग्निफाई होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे बायोलॉजिकल रेफरेंस लेवल दिया गया है 13 से 17 ग्राम पर डेसिलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। 13 to 17 ग्राम पर डेसिलीटर, ये नॉर्मल वैल्यू में। अब इस पेशेंट का रिपोर्ट देखो, इसमें ये वैल्यू आ रहा है 8.8 ग्राम पर डेसिलीटर, जो कि काफी कम है। जी हाँ, ये काफी कम है, और इसका मतलब यह है कि इस पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है। अब इसे क्या इंडिकेट करता है वो भी आपको बताएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझा देते हैं कि हीमोग्लोबिन का जो रेफरेंस लेवल, यहाँ पे तो एक लेवल लिखा गया है, मगर हीमोग्लोबिन का लेवल ना महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अलग होता है। तो मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट बता देता हूँ। पहले तो मेल पुरुषों के लिए कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये रेंज तकरीबन 14 से लेकर 17 के बीच, 13.5 से लेकर 17 के बीच, या 14 से लेकर 17 के बीच होना चाहिए। यूनिट ये ग्राम पर डेसिलीटर रहेगा, तो मैं बार बार यूनिट नहीं बोलूंगा। फिर आता है फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए ये जो वैल्यू है ये 12 से लेकर कुछ 15 तक होता है। तो महिलाओं के लिए थोड़ा कम रहता है, उससे ही चल जाता है। 12 से 15 के बीच रहना ही नॉर्मल होता है महिलाओं के लिए। अब बच्चों के लिए बात करते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, उनके लिए थोड़ा कम, 11 से लेकर 16 तक हो सकता है। उनका रेंज थोड़ा ज्यादा होता है, 11 से लेकर 16 ग्राम पर डेसिलीटर तक। और आता है प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये जो वैल्यू है 11 से लेकर 14 ग्राम पर डेसिलीटर तक हो सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वैल्यू थोड़ा कम भी हो सकता है, और वो नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें 11 से लेकर 14 के बीच होना। सबसे ज्यादा पुरुषों में होता है 13 से लेकर या फिर 14 से लेकर 17 के बीच। अब ये नॉर्मल वैल्यूज होंगे। नॉर्मल वैल्यूज मैंने आपको बता दिया, ये हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू है ब्लड में। अब हम आपको बताते हैं कि ये वैल्यू बढ़ता है या घटता है, उसका क्या पता चलेगा। हीमोग्लोबिन का वैल्यू अगर बढ़े या घटे तो उससे क्या। पहले तो बात कर देते हैं घटे तो क्या, फिर बताएंगे बढ़े तो क्या। घटे तो ज्यादा डरावना होता है वो चीज। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल आपके शरीर में कम हो जाता है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, बेसिकली एनीमिया में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो आपके शरीर में ब्लड की सप्लाई एक जगह से दूसरी, मतलब आपके लंग से लेकर ये जो ब्लड होता है अलग अलग शरीर के हिस्से में जाता है, वो जाना कम बंद हो जाएगा। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ब्रेन फंक्शन करना बंद हो जाएगा। तो एनीमिया होता है। एनीमिया अलग अलग कारण होता है। आयरन डिफिशियंसी कारण होता है, आयरन डिफिशियंसी। आयरन मतलब आयरन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है। तो आयरन अगर कम हो जाए तो उसके कारण हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होता है। विटामिन B12, फोलेट की डिफिशियंसी, उसके कमियां से भी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। हो सकता है कि ब्लड लॉस हो, खून निकल रहा हो कहीं से, आपके अंदरूनी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, पेट के अंदरूनी हिस्सा होता है, उसके अंदर से कोई ना कोई खून निकल रहा है, अल्सर वगैरह कुछ है, घाव वगैरह कुछ है, उसके चलते भी आपके शरीर में जो है हीमोग्लोबिन कम होता है। अब हीमोग्लोबिन यहाँ पे देखो, जब भी हीमोग्लोबिन किसी पेशेंट में कम होता है उसके साथ साथ तुरंत अब हम देखते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल की वैल्यू। मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर ही हीमोग्लोबिन रहता है। अब देखो रेड ब्लड सेल का भी यहाँ पे जितना होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू, उससे कम है इस पेशेंट में। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अगर रेड ब्लड सेल का मात्रा कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, उसके साथ ही लिंक्ड होगा तो एनीमिया ही शो करेगा, राइट। कुछ कुछ बीमारी जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी की बीमारी में, कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, कुछ कैंसर्स में, सूजन घटित बीमारी में, कैंसर्स में, उसमें भी जो है हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होता है। और बोन मैरो की कुछ कुछ प्रॉब्लम, हड्डियों के अंदरूनी हिस्सा जिसके अंदर ये सारे के सारे खून का जो सेल्स हैं वो तैयार होते हैं, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उसके चलते भी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम हो सकता है। और एक बीमारी होता है सिकल सेल एनीमिया, जो कि अफ्रीका की एक पॉपुलेशन में ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे भी हीमोग्लोबिन कम होता है। थैलासेमिया बोल के एक बीमारी होते हैं, जेनेटिक कंडीशन है। थैलासेमिया में भी जो पेशेंट है उनमें
हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होता है। इन्फेक्शन में या फिर बहुत ज़्यादा पानी पीने से, ओवर हाइड्रेशन से भी, या फिर कुछ दवा से भी हीमोग्लोबिन का मात्रा कम हो सकता है, मगर वो रेयर इंस्टेंस है, रेयर इंस्टेंस। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन का मात्रा अगर किसी के शरीर में ज़्यादा हो गया तो उसके क्या कारण होंगे। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ये एक चीज़ है। डिहाइड्रेशन या फिर सेवियर डिहाइड्रेशन में आप देखेंगे कि पेशेंट के शरीर में हीमोग्लोबिन का मात्रा बहुत बढ़ जाता है। कुछ क्रॉनिक कंडीशन में, जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, इसमें जब लंग ठीक से काम नहीं कर रहा हो या फिर लंग में कुछ कंजेशन है, उसके वजह से भी आपके शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। ठीक है, वो होता है एम्फीसीमा बोलते हैं इसको। इस चीज़ से भी आपके शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल तैयार करने के लिए आपके शरीर इंस्टिकेट करता है कि रेड ब्लड सेल बनाए ताकि हीमोग्लोबिन बना पाए। क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा है, तो शरीर कोशिश करता है कि रेड ब्लड सेल बनाए और हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनाए, तो वो एक कारण ये बढ़ सकता है। ठीक है, और हो सकता है लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड। बहुत सारे लोग जो बहुत हाई एल्टीट्यूड में रहता है, हाई एल्टीट्यूड शेरपा, उनके शरीर में देखें तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू वो लोग जो ज़मीन, मतलब समुंदर के निकट जो ज़मीन है उस हिसाब से रहते हैं, नीचे जो रहते हैं उनका हीमोग्लोबिन कम रहेगा। जो बहुत हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं उनकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो उस हिसाब से अकस्टम्ड है, उस हिसाब से एडप्टेड है कि ऑक्सीजन कम हो एयर में, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो, दवा कम हो, उसके बावजूद भी उनको ज़िंदा रहना है, सारे के सारे चीज़ें करना है, तो उस हिसाब से ट्यून्ड है। उनके शरीर में ज़्यादा आरबीसी पाए जाते हैं, ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। अब जो लोग स्मोक करते हैं, ये एक चीज़ शायद आपको पता नहीं होगा, स्मोकिंग से भी हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ता, मतलब स्मोकिंग से ऑक्सीजन आपके शरीर में कम हो जाएगा। ऑक्सीजन जब भी कम हो जाएगा तब शरीर कोशिश करेगा कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, तो वो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट रहता है कि स्मोकिंग अगर कंटिन्यूसली कोई करता है तो शरीर में अगर बाकी कोई कारण खून नहीं निकल रहा हो, अंदरूनी खून नहीं निकल रहा हो, तो हो सकता है कि उसके चलते आपके शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो आपके शरीर हमेशा ज़्यादा आरबीसी बनाएगा, ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाएगा, इसके चलते आपके शरीर में हीमोग्लोबिन दिख सकता है। कुछ बीमारी जैसे कि हार्ट डिजीज़ में, किडनी में ट्यूमर है तो हो सकता है कि आपके हीमोग्लोबिन आपके शरीर में थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, हाई हीमोग्लोबिन है मतलब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाता है। ब्लड की विस्कोसिटी जब भी बढ़ जाएगी, इसका मतलब कि ब्लड का चिपचिपापन जो है ब्लड का वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने की चांसेस बढ़ जाता है। ब्लड का जो फ्लो है, जितना आसानी से फ्लो होना चाहिए वो फ्लो उतना आसानी से नहीं होगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो फ्लो रुक रुक के फ्लो होगा और आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और जब भी ब्लड क्लॉट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, उससे हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, राइट। और जब भी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाने से आपके शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन शरीर के अंदर अगर जो टिश्यू है उसमें कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, उससे आपको ज़्यादा वीकनेस महसूस होगा और आपको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होंगी, मतलब आप सांस फूलेंगे, आपको आप सांस लेने में दिक्कतें होंगी, जिसको उसके साथ पैलोर भी बोलते हैं उस चीज़ को, वो सारी चीज़ होगा। और अगर बहुत काफ़ी समय तक ऑक्सीजन कम रहे और टिश्यूज़ ऑक्सीजन ना मिले टिश्यूज़ को, तो टिश्यू धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे और वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट फेलियर हो जाएगा, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, ब्रेन डैमेज, ये सब कुछ आपको हो सकता है सेवियर ऑक्सीजन की कमियां में, जो कि सेवियर एनीमिया में होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ये बताया कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, और ये भी बताया कि हीमोग्लोबिन ब्लड में कितना होने से हाई, कितना होने से लो होता है, उससे क्या इंडिकेशन मिलता है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता है।